ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं को आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाना वास्तव में एक विशाल कार्य था। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने भली भांति देखा है कि किस तरह डॉक्टर्स, नर्स और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं ने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की जंग में महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए रेलवे की ऑक्सीजन लोको पायलट से बात की। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे सुरक्षित दूरी का पालन करें, मास्क पहनें और टीका अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के समय भी देश के किसानों ने अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन किया। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों को कई स्थानों पर सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि अनाज की भारी पैदावार की बदौलत संकट की इस घड़ी में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने प्राकृतिक आपदाओं का भी साहसपूर्वक सामना किया है। प्रदेश में 1 जून से अनलॉक शुरू होगा। इसके लिए राज्य शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन 5% से ज्यादा साप्ताहिक संक्रमण दर और इससे कम संक्रमण दर वाले जिलों को देखते हुए अलग-अलग जारी की गई है। अनलॉक के दौरान स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। प्रत्येक शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। इंदौर, भोपाल, सागर और मुरैना में संक्रमण दर 5% से ज्यादा है। इसलिए इन जिलों में नगरीय क्षेत्रों में स्थित केमिस्ट, राशन दुकानें, किराना, फल सब्जी, डेयरी, दुग्ध केंद्र, आटा चक्की और पशु आहार की दुकानें 25% से अधिक नहीं खुलेंगी। ये दुकानें शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं 5% से कम पॉजिटिविटी दर वाले नगरीय क्षेत्रों में 50% दुकानें खुलेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम और सभागृह पूरे प्रदेश में बंद रहेंगे। वहीं उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सालय, केमिस्ट, किराना दुकानें, राशन दुकानें, फल और सब्जी, डेयरी और दुग्ध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार दुकानें, मोहल्ले, कॉलोनियों और गांव में सिंगल दुकानें, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सर्विस को संचालित करने की अनुमति रहेगी। मेंटेनेंस सर्विस देने वाले जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स के आने जाने पर रोक नहीं होगी। पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सर्विस, कृषि गतिविधियां, कृषि उपज मंडी, खाद बीज और कृषि यंत्र की दुकानें, बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम, सार्वजनिक परिवहन, प्राइवेट बस संचालन कोविड निर्देशों के अंतर्गत अनुमति के साथ चालू रहेंगी। ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी और प्राइवेट 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर और 2 अन्य लोग यात्रा कर सकेंगे। राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी करते हुए ये भी कहा कि धार्मिक और पूजा स्थलों में एक समय पर 4 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों के मौजूद रहने की अनुमति रहेगी। विवाह कार्यक्रमों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों जैसे कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, चिकित्सा क्षेत्र, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन कार्यालय को छोड़कर बाकी कार्यालय 100% अधिकारी व 50% कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे। फेस मास्क नहीं पहनने वालों को दुकानों से सामान नहीं मिलेगा और दुकानदार मास्क नहीं पहने हुए पाए गए तो दुकान सील कर दी जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।
अभी आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।